एक ठंडी नवंबर की रात थी जब शहर की चकाचौंध दिल्ली से दूर हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव कसौली में आरव अपनी पुरानी हवेली में अकेला बैठा था। हवेली की दीवारें सदियों पुरानी थीं, जिन पर चढ़ी आइवी की बेलें हवा के साथ सरसराती जैसे फुसफुसाहटें। आरव एक थका हारा पत्रकार जो दिल्ली की भाग दौड़ से तंग आकर यहाँ शरण लेने आया था, खिड़की से बाहर झांकता। बाहर घना कोहरा छाया था जो पेड़ों को भूतिया आकृतियों में बदल देता। चांद की मध्यम रोशनी में सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। आरव की सांसें ठंडी हवा में सफेद धुआं बनकर उड़ रही थीं और उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई अनकही कहानी उसका इंतजार कर रही हो। आरव ने कॉफी का मग हाथ में लिया और सोचा, ये जगह कितनी शांत है, लेकिन शांति के पीछे छिपी है एक तूफान। वह दिल्ली में एक सफल करियर छोड़कर आया था, जहां उसकी जिंदगी स्कूप्स और डेडलाइंस की थी। यहाँ वह अपनी आत्मकथा लिखने की सोच रहा था, लेकिन रातें उसे नींद नहीं आने देती। अचानक हवेली के पुराने हॉल में एक अजीब सी खटखट सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी की सतह पर उंगलियां थपथपा रही हो। आरव ने कान लगाए, दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये चूहे हैं? उसने खुद से कहा, लेकिन आवाज नियमित थी, जैसे कोई कोड। वह उठा और हॉल की ओर बढ़ा। लकड़ी का फर्श उसके कदमों तले चीखता और दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स उसके दादाजी की, जो एक ब्रिटिश काल के अफसर थे, उसकी ओर घूरती। हवा में पुरानी किताबों की सौंधी महक थी, मिश्रित मिट्टी की नमी से। हॉल के अंत में एक बड़ा सा दरवाजा था जो आरव ने कभी ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा बंद रहता था और दादाजी की डायरी में इसका जिक्र था, ये दरवाजा मत खोलना आरव, इसमें परिवार का रहस्य छिपा है। आरव ने डायरी को अलमारी में रखा था, लेकिन आज रात उसकी उत्सुकता जागी। बाहर हवा जोर से चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं, जैसे कोई चेतावनी। आरव ने दरवाजे के पास जाकर हाथ लगाया। लकड़ी ठंडी थी जैसे बर्फ और उस पर उकेरे गए नक्काशीदार पैटर्न, फूल, पक्षी और कुछ अजीब प्रतीक उसके उंगलियों तले जीवंत लगे। क्या ये सिर्फ एक पुराना कमरा है? उसने सोचा, लेकिन दिल में एक डर था, मिश्रित उत्साह से। वह पत्रकार था, रहस्य उसका पेशा थे, लेकिन यह व्यक्तिगत था, परिवार का। आरव ने जेब से चाबी निकाली जो दादाजी की थी। चाबी पुरानी और जंग लगी थी, लेकिन ताले में फिट हुई। क्लिक की आवाज हुई और दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक मध्यम रोशनी की किरण दिखी, जैसे कोई पुरानी लालटेन। हवा का झोंका आया जो आरव के चेहरे पर ठंडा लगा और एक पुरानी किताबों की महक फफूंदी मिश्रित। उसने अंदर कदम रखा। कमरा छोटा था, लेकिन दीवारें किताबों से भरी थीं। बीच में एक मेज जिस पर एक पुराना डायरी नुमा बॉक्स रखा था। आरव ने बॉक्स खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात थे और एक पत्र उसके दादाजी का। प्रिय आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि समय आ गया है। ये दरवाजा एक रहस्य खोलता है जो सदियों पुराना है। आरव का दिल जोर से धड़का। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, बूंदें छत पर टपक रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। वह पत्र पढ़ने लगा। दादाजी ने लिखा था कि यह हवेली ब्रिटिश राज में बनी थी और इसमें एक गुप्त कमरा है जहां एक खजाना छिपा है, लेकिन खजाना सोना नहीं, बल्कि एक प्राचीन वस्तु। आरव ने आगे पढ़ा, एक रात जब चांद पूर्णिमा का हो, दरवाजा खुद खुलता है और आश्चर्य का द्वार खुलता है। आज पूर्णिमा थी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा, चांद कोहरा चीरता हुआ चमक रहा था। अचानक कमरे में एक अजीब सी हवा चली और बॉक्स से एक चमकदार वस्तु निकली, एक पुराना लॉकेट। आरव ने उसे हाथ में लिया। लॉकेट गर्म था और उस पर एक नक्शा उकेरा था। रात गहराती जा रही थी। आरव ने लॉकेट को खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी, एक औरत की जो उसकी दादी लगती थी, लेकिन आंखें जीवंत थीं। यह क्या है? उसने बुदबुदाया। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। आरव घबरा गया। उसने दरवाजा पीटा, लेकिन नहीं खुला। बाहर से कोई आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव, आश्चर्य का समय आ गया। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ी। वह पत्रकार था, लेकिन यह लौकिक लग रहा था। उसने लॉकेट को जेब में डाला और सोचा, मुझे बाहर निकलना होगा। लेकिन कमरा घूमने लगा, जैसे कोई भूल भुलैया। दीवारें सरक रही थीं और किताबें गिरने लगीं। आरव ने दीवार पर हाथ फेरा और एक छिपा हुआ स्विच मिला। दबाया तो एक दरवाजा खुला, लेकिन ये दूसरा दरवाजा था जो हवेली के बाहर की ओर जाता था। वह बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा बदल गया था। गांव की लाइटें गायब थीं और चारों तरफ जंगल था। यह क्या हो रहा है? आरव चिल्लाया। लॉकेट चमकने लगा और एक राह दिखाई, पेड़ों के बीच। आरव ने चलना शुरू किया। रात की ठंडक उसके शरीर को चुभ रही थी
और मन में सवालों का तूफान। दादाजी का रहस्य क्या था? वह औरत कौन थी? बारिश रुक गई थी, लेकिन कीचड़ उसके जूतों में चिपक रहा था। दूर से एक रोशनी दिखी, जैसे कोई घर। आरव ने सोचा शायद मदद मिले, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। फिर जंगल में एक आवाज गूंजी, उसकी दादी की, जो सालों पहले मर चुकी थी। आरव, वापस आओ। आरव रुक गया। ये सपना तो नहीं। लेकिन लॉकेट गर्म हो रहा था। वह आगे बढ़ा और एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर एक मूर्ति जो लॉकेट की औरत जैसी थी। आरव ने अंदर कदम रखा। रात का आश्चर्य शुरू हो रहा था। मूर्ति की आंखें चमकी और एक कहानी सुनाई देने लगी दादाजी की आवाज में। ये लॉकेट एक श्रापित वस्तु है जो समय का द्वार खोलता है। आरव की सांस रुक गई। वह बैठ गया और कहानी सुनने लगा। बाहर हवा फिर चलने लगी, पत्तियां सरक रही थीं। रात अभी लंबी थी और आश्चर्य का पहला हिस्सा सामने आ रहा था। मंदिर के अंदर की हवा भारी थी, जैसे सदियों की धूल जमा हो, मिश्रित अगरबत्ती की पुरानी खुशबू से। आरव मूर्ति के सामने बैठा, लॉकेट को कसकर पकड़े, उसकी धातु की गर्माहट उसके हथेली में फैल रही थी। दादाजी की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग, लेकिन जीवंत। आरव, ये लॉकेट मेरे पिता का था, जो 1947 के विभाजन में लाहौर से लाया था। यह एक प्राचीन राजपूत राजकुमारी का है, जिसका नाम था रानी सहेली। वह श्रापित थी, अमरता का श्राप, जो उसे समय के लूप में फंसा देता है। आरव की आंखें फैलीं। बाहर जंगल में उल्लू की आवाजें थीं, जैसे कोई चेतावनी, और पत्तियों की सरसराहट उसके कानों में खतरे की घंटी बजा रही थी। वह उठा, मूर्ति को छुआ। पत्थर ठंडा था, लेकिन आंखें जीवित लगी, जैसे कोई आत्मा झांक रही हो। लॉकेट से एक प्रकाश निकला और मंदिर की दीवारें बदल गईं, जैसे कोई प्रोजेक्शन। रंगीन छवियां उभरी। एक महल जहां रानी नाच रही थी, उसके घुंघरू की झनकार हवा में गूंजी। आरव ने देखा, रानी की आंखों में दर्द था, जैसे कोई कैद। वह अपने प्रेमी को खो चुकी थी। दादाजी की आवाज जारी रही, और एक तांत्रिक ने उसे ये लॉकेट दिया, जो हर पूर्णिमा पर समय का दरवाजा खोलता है। जो इसे पहने, वह अतीत में जा सकता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी यादें। आरव का मन डर और उत्सुकता से भर गया। वह पत्रकार था, तथ्यों का आदी, लेकिन यह व्यक्तिगत था, उसकी विरासत। मुझे वापस जाना होगा, उसने सोचा, लेकिन लॉकेट ने उसे खींचा। अचानक मंदिर का फर्श हिला और एक सीढ़ी दिखी, नीचे की ओर। आरव उतरा। नीचे एक गुफा थी, दीवारें नम और फिसलन भरी, जहां से पानी की बूंदें टपक रही थीं। प्रत्येक टपक की आवाज उसके दिल की धड़कन से मेल खाती। गुफा में पुराने चित्र थे, रानी की जिंदगी के, उसके प्रेमी की मृत्यु, तांत्रिक का श्राप। आरव ने दीवार छुई और दृश्य जीवित हो गए। रानी की चीखें गूंजी, मुझे मुक्त करो। वह डर गया, पीछे हटा, लेकिन लॉकेट ने उसे आगे धकेला। यह आश्चर्य है, वो बुदबुदाया। गुफा के अंत में एक और दरवाजा, लकड़ी का, नक्काशीदार, जैसे हवेली वाला। आरव ने खोला। अंदर एक कमरा, जहां समय रुक गया लगता था। पुराने सामान, एक घड़ी जो नहीं चल रही, एक डायरी, और एक आईना। आईने में आरव ने खुद को देखा, लेकिन प्रतिबिंब मुस्कुराया, अकेला। क्या ये भूतिया है? उसने सोचा। उसकी परछाई दीवार पर नाच रही थी। डायरी रानी की थी। उसने पढ़ा, हर पूर्णिमा पर दरवाजा खुलता है और कोई आगंतुक आता है। उसे श्राप तोड़ना होता है, नहीं तो वो फंस जाता है। आरव का हाथ कांपा। बाहर रात की ठंडक अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे में गर्मी थी, जैसे कोई अलाव। उसने लॉकेट पहना और अचानक सब घूमने लगा। वह अतीत में था, 1947 का लाहौर, जहां दंगे हो रहे थे, हवा में जलते घरों की गंध, चीखें और भागती भीड़। रानी भाग रही थी, लॉकेट उसके गले में। आरव ने उसे देखा, छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ पार गया। ये भ्रम है, उसने खुद को समझाया। रानी ने मुड़कर देखा, जैसे उसे महसूस हुआ। कौन हो तुम? उसकी आवाज मीठी लेकिन दुखी, आरव की ओर। आरव बोला, मैं आरव, तुम्हारा वंशज। रानी हंसी, लेकिन आंसू थे। श्राप तोड़ो। तांत्रिक का नाम लेना होगा, विक्रमादित्य। अचानक दृश्य बदल गया। आरव वापस गुफा में था, पसीने से तर। मुझे और जानना होगा, उसने फैसला किया। वह ऊपर चढ़ा, मंदिर से बाहर निकला। जंगल में अब सुबह की किरणें थीं, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई लगती। दूर हवेली दिखी, लेकिन दरवाजा चमक रहा था। आरव दौड़ा। रास्ते में एक छाया दिखी, एक आदमी, पुराने कपड़ों में। रुको, उसने कहा। आरव रुका। आदमी तांत्रिक लगता था। लॉकेट वापस करो, नहीं तो श्राप तुम्हारा होगा। आरव ने मना किया। यह मेरी विरासत है। तांत्रिक हंसा, उसकी सांस से बदबू आई।
लड़ाई हुई नहीं, बल्कि एक पहेली। तांत्रिक ने कहा, एक सवाल, समय क्या है? आरव ने सोचा, यादों का संग्रह। गलत। तांत्रिक गायब हो गया, लेकिन एक सुराग छोड़ा, हवेली के तहखाने में जवाब। आरव हवेली लौटा। दरवाजा फिर खुला। अंदर अब कुछ अलग था, सीढ़ियां नीचे। वह उतरा। तहखाना अंधेरा, लेकिन लॉकेट की रोशनी से। वहां एक पुराना संदूक। खोला। अंदर रानी का पत्र। श्राप तोड़ने के लिए प्रेमी का नाम लेना होगा, राजा वीरेंद्र। आरव ने नाम लिया और हवा चली। दीवार से एक आवाज आई, रानी की। धन्यवाद, लेकिन आश्चर्य अभी बाकी है। कमरा हिला और एक नया दरवाजा खुला। आरव अंदर गया। रात का रहस्य गहरा रहा था और वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। बाहर सूरज उग रहा था, लेकिन उसके मन में अंधेरा था। तहखाने का नया दरवाजा एक लंबे कॉरिडोर की ओर खुलता था, जहां दीवारें नम थीं और हवा में फफूंद की सौंधी गंध, जैसे कोई पुरानी कब्र। आरव की सांसें तेज थीं, लॉकेट उसकी छाती पर धड़क रहा था, जैसे दूसरा दिल। कॉरिडोर के अंत में एक कक्ष, जहां मशालें अपने आप जल उठी, लपटें नाचती, छायाएं दीवारों पर राक्षसों जैसी। बीच में एक वेदी, जिस पर एक किताब रखी थी, चमड़े की जिल्द, सोने के अक्षर। आरव ने किताब खोली। पन्ने पीले, स्याही फीकी, लेकिन शब्द जीवंत। रानी सहेली की डायरी का दूसरा हिस्सा। मेरा प्रेमी वीरेंद्र मारा गया। तांत्रिक ने श्राप दिया कि मैं हर पूर्णिमा पर अतीत जीऊंगी, जब तक कोई वंशज सच्चा प्रेम साबित न करे। आरव ने पढ़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सच्चा प्रेम? मैं तो अकेला हूं, उसने सोचा। उसकी जिंदगी में कभी प्यार नहीं आया, दिल्ली में सिर्फ काम, कोई रिश्ता नहीं। किताब से धुआं निकला और रानी का भूत प्रकट हुआ, पारदर्शी, लेकिन आंखें असली, दुख से भरी। आरव, तुम मेरे हो। श्राप तोड़ो, लेकिन परीक्षा दो। उसकी आवाज हवा में गूंजी, ठंडी स्पर्श की तरह। आरव ने पूछा, क्या परीक्षा? रानी ने कहा, अपनी सबसे बड़ी याद त्यागो। आरव सोचा, उसकी मां की मौत की याद, जो बचपन में हुई। उसने सहमति दी। अचानक दर्द हुआ, जैसे सिर फट रहा हो, यादें मिटती गईं, मां की हंसी, उसकी गोद। रानी मुस्कुराए। अब दरवाजा खुला। वेदी सरकी और एक सीढ़ी ऊपर की ओर। आरव चढ़ा। बाहर एक बगीचा, लेकिन हवेली का नहीं, बल्कि अतीत का महल का। फूलों की महक हवा में, तितलियां उड़ रही थीं। वहां वीरेंद्र खड़ा था, राजा का भूत। तुमने नाम लिया, अब प्रेम साबित करो। आरव ने सोचा, यह क्या? लेकिन लॉकेट ने उसे निर्देशित किया। उसे रानी और वीरेंद्र की कहानी जीनी थी। वह दौड़ा, महल में घुसा। दृश्य बदलते गए, शादी की रस्में, हंसी खुशी, फिर दंगे। आरव ने वीरेंद्र को बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल। ये नाटक है, वह चिल्लाया। फिर एक आईना दिखा। उसमें आरव की अपनी जिंदगी, दिल्ली की व्यस्तता, अकेलापन। सच्चा प्रेम खुद से शुरू होता है, रानी की आवाज। आरव ने खुद को माफ किया, करियर की कीमत पर जीवन खोने के लिए। आईना टूटा और श्राप का हिस्सा टूटा। लेकिन आश्चर्य, तांत्रिक वापस आया, असली रूप में एक बूढ़ा आदमी, हवेली का रखवाला। मैं विक्रमादित्य का वंशज हूं, वह बोला, उसकी आंखें लाल। लॉकेट मेरा है। लड़ाई हुई। आरव ने लॉकेट फेंका, लेकिन वह वापस आया। तांत्रिक ने जादू किया, कमरा जलने लगा, गर्मी असहनीय। आरव भागा कॉरिडोर से। बाहर अब सुबह थी, लेकिन हवेली में आग लगी लग रही। वह चिल्लाया, रुको। तांत्रिक हंसा। आश्चर्य यह है कि श्राप दोनों परिवारों का है। आरव ने समझा, दादाजी और तांत्रिक के पूर्वज दुश्मन थे। उसे मेल कराना था। उसने कहा, क्षमा मांगो। तांत्रिक रुका, आंसू आए। हाँ, सदियां बीत गईं। लॉकेट चमका और रानी मुक्त हुई। वह गायब हुई, धन्यवाद कहकर। लेकिन कहानी खत्म नहीं। हवेली से एक नया दरवाजा खुला, बाहर की दुनिया का, लेकिन बदलती। आरव बाहर निकला। गांव में लोग इकट्ठा थे, जैसे कोई त्योहार। तांत्रिक ने कहा, अब खजाना तुम्हारा, ज्ञान। आरव ने महसूस किया, उसकी यादें वापस आ रही थीं, लेकिन नहीं। रात का आश्चर्य उसे बदल रहा था। आरव गांव की सड़क पर खड़ा था। सुबह की धूप उसकी त्वचा को सहला रही थी, लेकिन मन में तूफान। लॉकेट अब ठंडा हो गया था। तांत्रिक, जिसका नाम था हरी, उसके बगल में। श्राप टूटा, लेकिन कीमत बाकी है, हरी बोला, उसकी आवाज कर्कश। गांव वाले घूर रहे थे, जैसे वे जानते हों, उनकी आंखें संदेह से भरी। आरव ने हवेली देखी, जो अब सामान्य लग रही, लेकिन अंदर से धुआं निकल रहा। क्या करें? उसने पूछा। हरी ने कहा, लॉकेट को नष्ट करो, वरना नया चक्र शुरू। लेकिन आरव को लगा, यह आसान नहीं। उसने लॉकेट छुआ और फिर दृश्य बदले। अब वह दिल्ली में था, अपनी पुरानी जिंदगी में, लेकिन सब उल्टा। सहयोगी दुश्मन, परिवार जीवित। ये भ्रम है। आरव ने खुद को थप्पड़ मारा।
हरी की आवाज गूंजी, परीक्षा का आखिरी हिस्सा। आरव ने भागना शुरू किया। दिल्ली की सड़कें भीड़ भरी, हॉर्न की आवाजें, लेकिन हर चेहरे पर रानी का चेहरा। वह ऑफिस पहुंचा जहां उसका बॉस तांत्रिक लगा। रिपोर्ट जमा करो, बॉस बोला। आरव ने लिखा, श्राप की कहानी। बॉस हंसा, झूठ। अचानक ऑफिस जलने लगा। आरव बाहर भागा, लेकिन सड़क पर रानी खड़ी। चुनो, पुरानी जिंदगी या नई। आरव ने नई चुनी। दृश्य टूटा, वापस हवेली। हरी ने कहा, अब लॉकेट तोड़ो। लेकिन एक ट्विस्ट, लॉकेट में आरव की अपनी आत्मा का हिस्सा था। तोड़ने से वह बदल जाएगा। उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन रुक गया। नहीं, इसे रखूंगा, लेकिन अच्छे के लिए। हरी ने हमला किया। लड़ाई हुई शारीरिक। आरव ने मुक्का मारा। हरी गिरा। लेकिन हरी बोला, मैं परीक्षा था। वह गायब हुआ। आरव अकेला हवेली में गया, दरवाजा बंद। अंदर रानी की आखिरी संदेश, आश्चर्य ये कि तुम अब अमर हो, लेकिन प्रेम ढूंढो। रात फिर आई, हालांकि सुबह थी। आरव बाहर निकला, गांव में एक लड़की मिली, आंखें रानी जैसी। मदद चाहिए, उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। क्लाइमैक्स था, नई शुरुआत। रात फिर गहरा गई, लेकिन अब आरव शांत था। लड़की का हाथ थामे, उसका नाम था नेहा, गांव की शिक्षिका। लॉकेट अब एक साधारण वस्तु था। हवेली का रहस्य सुलझ गया, श्राप टूटा। आरव ने डायरी लिखी, कहानी दुनिया को बताने की। नेहा बोली, यह आश्चर्य था प्यार। वे साथ चले, हवेली नई जिंदगी की गवाह। आरव ने सीखा, रहस्य बाहर नहीं, अंदर होते हैं। सूरज उगा, नई सुबह।